पहला है रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ रिएक्शन, ठीक है। एसिड की किससे रिएक्शन? मेटल से। तो मेटल प्लस एसिड टू फॉर्म, हाँ, ठीक है। मेटल प्लस एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर पक्का। हाइड्रोजन गैस, क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। मेटल को जब एसिड में डालोगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है। तो मेटल एग्जांपल लेते हैं Na प्लस HCl टू फॉर्म NaCl प्लस H2। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नहीं है। तो करें बैलेंस, क्या करें? यहाँ 2 लगा दे और इधर भी 2। हाँ, बैलेंस नहीं थी ना, अब हो गई बैलेंस। अच्छा, जिंक प्लस H2SO4 क्या मिलेगा? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये तो बैलेंस है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। अच्छा, कैसे पता लगाओगे कि जो गैस लिबरेट हुई वो हाइड्रोजन ही है, कोई और नहीं है? पॉप साउंड। जब मैच स्टिक को टेस्ट ट्यूब के माउथ पे रखोगे तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा, है ना? पॉप साउंड सुना है? कहाँ सुना है सर? पॉप म्यूजिक सुना है ना, वो वही साउंड पॉप। हाँ, जो अरे जो पॉपअप आते हैं, पॉपअप देखे? अरे लहसुन बम बोलते हैं जिसको, फेंकते हैं तो पट पट आवाज आती है। अच्छा, एक पाउडर भी आता है टॉफी वाला, उसको जीप पे रखो तो कट 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 आवाज आती है, तो उसको हम पॉप साउंड बोलते हैं ना। तो अब जब हम बर्निंग मैस्टिक को टेस्ट ट्यूब के माउथ पर लाएंगे तो क्या होगा? पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। इसकी एक्टिविटी भी एनसीईआरटी में दी हुई है। हाँ, तो वो एक बताया था कि अब महंगाई इतनी बढ़ गई है कि सिर्फ तस्करी से काम नहीं चलेगा। अच्छा, जिंक ग्रेन्यूल्स लिए हमने, इसमें क्या डाल दिया? H2SO4 डाला, CO2 लिबरेट होगी। हमने यहां लिया है सोप सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहां से बबल्स निकलेंगे, यहां से H2 प्रोड्यूस होगी ना, H2 गैस, ठीक है। H2 गैस प्रोड्यूस होगी, वो हाइड्रोजन यहां से पानी में हम पास करेंगे, बबल्स लिबरेट होंगी। एक मैच स्टिक को हम क्या करेंगे, यहां जला के लगाएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? पॉप साउंड, ठीक है। तो ये टेस्ट है फॉर हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का ये टेस्ट है, ठीक है। हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस पॉप साउंड ऑन बर्निंग, ठीक है। इधर का हटा दूं? देखो, मिटाने से पहले पूछ रहा हूं, हटा दूं? अच्छा, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। तो जनरल अगर हम लिखे तो कोई भी मेटल ऑक्साइड लोगे, एसिड डालोगे, इसमें बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर,
सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे हमने लिया MgO और H2SO4 डाल दिया, तो MgSO4 प्लस वाटर। बेस डालते हैं एसिड की जगह, बेस होता है। हाँ, तो बेसिक नेचर के होते हैं। हाँ। पोटेशियम ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, सल्फ्यूरिक नहीं लेना है तो हाइड्रोक्लोरिक ले लो। KCl प्लस वाटर। ठीक है, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, बातें नहीं, ये बैलेंस हो गई। सार्थक नहीं, कार्तिक आ रहा है समझ में। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड को जब भी किससे रिएक्ट कराओगे, एसिड से, क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मेटल के ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, याद रखना, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। वैसे हम इसको मेटल से नॉन मेटल से पढ़ेंगे, है ना, मेटल ऑक्साइड का नेचर, पर मैं यहां भी बता रहा हूं मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, है ना। मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, है ना। अच्छा, थर्ड, अब किससे रिएक्ट करा है मेटल को, मेटल को मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ या रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स। ना, HCO3 और CO3, कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव और बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव। तो तुम मेटल कार्बोनेट लो, एसिड डालो, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 गैस लिबरेट होगी। अच्छा, मेटल बाइकार्बोनेट ले लो, एसिड डालो, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 लिबरेट होगा। अच्छा, CO2 गैस लिबरेट हो रही है, कैसे पता लगाओगे, टेस्ट फॉर CO2, लाइम वाटर पास करोगे, लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की, है ना। तो कार्तिक बता, लाइम वाटर मिल्की होता है क्यों, जब CO2 पास करते हैं तो ऐसा क्या चीज बनती है कि वो मिल्की हो जाता है, और क्या उस मिल्क से चाय बना सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम एक, क्या जो गलत बता रहा है वो, सब पे भरोसा मत किया कर। हाँ, क्या होता है कार्तिक, मार्बल, चॉक पाउडर और लाइमस्टोन। एग शेल में भी, हाँ, एग शेल में भी कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, अंडे का छिलका जो होता है वो भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। ठीक है, हमारे दांत किसके बने हुए हैं, मार्बल के। फिर कैल्शियम का कौन सा कंपाउंड, हाँ, किस कंपाउंड के, है ना, हमारे दांत है कैल्शियम के किस कंपाउंड के, कैल्शियम फॉस्फेट, है ना, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, जिस पर फ्लोराइड की क्या होती है, लेयर होती है, कैल्शियम फ्लोराइड की क्या होती है, लेयर, है ना। नहीं आ रहा समझ में तुमको, नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा, ये
मैं बोला था दांत किस कैल्शियम के कंपाउंड के बनते हैं, तो हमारा दांत जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बनते हैं। किसके बनते हैं? जिस पर फ्लोराइड की लेयर होती है, फ्लोराइड की, और वो लेयर जब रिमूव होती है तो फिर क्या होता है, सेंसिटिविटी हो जाती है ना, वो खट्टा ठंडा लगना चालू हो जाता है। तो फिर हमें क्या डॉक्टर सजेस्ट करता है, फ्लोराइड का पेस्ट, फ्लोराइड पेस्ट करो, है ना। कैल्शियम फ्लोराइड, फ्लोराइड की कैल्शियम फ्लोराइड, ये बेंच पे क्यों लिख रहा है? अच्छा, ये बैलेंस है क्या? ये बैलेंस है रिएक्शन? नहीं, तो कर दे बैलेंस, यहाँ 2 जोड़ दिया और यहाँ भी 2 हो गए बैलेंस। अच्छा, NaHCO3 plus HCl to form NaCl plus water plus कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ये बैलेंस है? ये बैलेंस है क्या ये वाली? हाँ बैलेंस है। अच्छा, ये कौन सा, इसमें बाइकार्बोनेट कौन सा है? नीचे वाला ऊपर वाला, कौन सा बाइकार्बोनेट? नीचे वाला बाइकार्बोनेट है, ऊपर वाला कार्बोनेट है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट कहाँ यूज करते हैं पता है क्या? बेकिंग सोडा इडली में डालते हैं, इडली के बैटर में, है ना, सॉफ्ट करने के लिए इडली को, और खमन में डालते हैं सॉफ्ट करने के लिए खमन को, ठीक है। केक में डालते हैं, है ना। अच्छा, फोर्थ है रिएक्शन विद बेस। बेस के साथ रिएक्शन, तो एसिड प्लस बेस टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। इस रिएक्शन का नाम है, हमने पढ़ रखी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस कैटेगरी में आती है, किस कैटेगरी की रिएक्शन में आती है? डबल डिस्प्लेसमेंट, बातें नहीं। NaOH प्लस HCl टू फॉर्म NaCl प्लस वाटर, ठीक है। रिएक्शन कैसी है? बैलेंस है, ठीक है। रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। क्लियर है यहां तक? तो ये टोटल हमारी 4 रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की, ठीक है। कितनी है? 4। हाँ हाँ, रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, एंड रिएक्शन विद बेस, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब एसिड्स में क्या कॉमन होता है वो बात करेंगे उस पर, है ना। व्हाट इज कॉमन इन ऑल एसिड्स? इधर का हटाऊं क्या? नहीं, ठीक है, लिख लो।